हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल। आपका जो इस बार सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी, ये मेरे को असाइन हुआ है, तो मेट्रोलॉजी आपको मैं टीच करूँगा। तो आपका जो लेक्चर है ये यूट्यूब पे डाल रहे हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन कॉल मी और टेक्स्ट मी रिगार्डिंग योर डाउट्स। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेट्रोलॉजी होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी। ठीक है, ये जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ ना, ये आपकी बुक में से ही मैंने पीडीएफ क्रिएट किया है, और ये आपको पीडीएफ फाइल 2 लेक्चर के बाद मैं ग्रुप में भी डाल दूँगा, सो दैट यू कैन स्टडी इट, आप इसको डीपली स्टडी कर पाओ। ठीक है जी, तो स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी से। देखिए मेट्रोलॉजी होता क्या है, ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज में ही आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए अब कोई भी मेट्रोलॉजी मीन्स क्या है, सिंपली आपका मेजरमेंट है। ठीक है ना, अब जैसे आप लोग काम करते आए हो, आप लोग अब फर्दर आगे नेक्स्ट क्लासेस में आप प्रोसीड कर चुके हो। जब भी आप ड्राइंग करते थे या कोई मेजरमेंट करते थे, आप स्केल के साथ करते थे। ठीक है ना, स्टील रूल के साथ में आप उसको मेजरमेंट करते थे। आपको बोलते थे 5 सेंटीमीटर का लाइन लगा दीजिए, तो आप लाइन लगा देते थे 5 सेंटीमीटर का। बट आपको पता कैसे चला वो 5 सेंटीमीटर का है? मीन्स आपने उसका मेजरमेंट किया, आपने स्केल रखा, स्केल के ऊपर जहाँ पे 5 लिखा हुआ था आपने वहाँ तक लाइन एक ड्रॉ किया, तभी आपको लगा पता ना वो 5 सेंटीमीटर है। तो वो एक मेजरमेंट हो गया। ठीक है ना, तो मेट्रोलॉजी क्या है, जनरली एक मेजरमेंट को ही बोल देते हैं, स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स। देखिए, द मेट्रोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अब ये कौन सा साइंस हो गया, ये मेजरमेंट का साइंस हो गया, जिसमें आप मेजरमेंट करते हो। In metrology, we are concerned with methods of measurements, unit of measurements, error of measurements, measuring instrument and the accuracy of measurement। ठीक है ना, अब इसमें क्या होगा मेट्रोलॉजी में, देखिए क्या बोला इसने। मेट्रोलॉजी एक साइंस है मेजरमेंट्स का, जिसमें कि आप मेथड ऑफ मेजरमेंट सीखते हो। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कोई सर्कुलर शेप आपके पास था, आप बोल देते थे कि यहाँ पे आपका रेडियस डायमीटर काम में आएगा। अगर आपका प्लेनर सरफेस था, आपने लाइन ड्रॉ करना था, तो आपका वो एक लीनियर मेजरमेंट में आ जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरमेंट होते हैं। ये जैसे जैसे आप आगे स्टडी करते जाओगे, आपको नेक्स्ट आएगा, तो उसमें हम इसको डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है ना, जैसे जैसे फर्दर हम स्टडी करते जाएंगे। देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये भी आपने देखा होगा, आपको न्यूमेरिकल में करवाता रहता था। जब आप करके आए होगे, मैट्रिक में कोई करके आया होगा, कोई फर्स्ट ईयर में यहाँ पे डिप्लोमा में करके आया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा यूनिट्स कई बार आपको सेंटीमीटर में होते हैं, कई बार मीटर में होते हैं, किलोमीटर में होते हैं, न्यूटन होता है, किलो न्यूटन होता है, प्रेशर का पास्कल हो जाता है जैसे। तो ये सारा हो गया आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आप इस चीज़ को कैसे मेजर करोगे? अब अपना वेट, आप अपना वेट तोलते हो, मेजर करते हो, तो आप अपना वेट देखते हो, जो वेट करते हो, तो वो किलोज़ में आता है। और रेसलिंग का शौकीन यहाँ पे मेरे को लगता है हर एक कोई होगा, वहाँ पे क्या है वो पाउंड में बोल देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेरियस कंट्रीज़ भी क्या है, आपके यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज होते रहते हैं। ठीक है ना, देन एरर ऑफ मेजरमेंट्स। अब आप मेजरमेंट कर रहे हो, तो उसमें कभी कभी आपका एरर आ जाता है। जनरली देखिए, जैसे मान लीजिए आप स्टील रूल के साथ मेजरमेंट कर रहे हो, अगर स्टील रूल आपका फॉल्टी हो, टूटा हुआ हो, देन उसमें आपका वहाँ पे क्या है, आपका एरर ऑफ मेजरमेंट आ जाता है। ओके, देन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आप कौन से इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर कर रहे हो। जनरली आप स्लिप गेट के साथ मेजरमेंट कर रहे होते हो, स्टील रूल के साथ मेजरमेंट कर रहे होते हो। ठीक है ना, तो आपके पास सारे आ जाते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ आप इसको मेजर करते हो। देन एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, एक्यूरेसी का मीन्स यहाँ पे हो गया कि आपका जो मेजरमेंट हो रहा है वो कितना एक्यूरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी को स्टील रूल के साथ उसका रीडिंग ही नहीं लेना नहीं आ रहा, उसको रीड करना ही नहीं आ रहा, तो जनरली क्या है, उसका एक्यूरेसी नहीं आएगा, वो आपको वहाँ पे डायमेंशंस गलत बताएगा। ठीक है ना, स्टील रूल के ऊपर जनरली क्या है, जो छोटे छोटे आपके लाइनें लगी होती हैं वो मिलीमीटर को डिनोट करती हैं, और जो बड़ी लाइन आ जाती है वो सेंटीमीटर को डिनोट करती है। तो आपको जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपका मेट्रोलॉजी के अंदर सारा आ गया, जिसको कि हम थॉरली आगे फर्दर लेक्चर में स्टडी करेंगे। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए आपको मैं प्रॉपर डेफिनेशन इसका बता रहा हूँ आज। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, पैरामीटर्स आ गए इसके, कौन कौन से पैरामीटर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, डेवलपिंग मेथड ऑफ मेजरमेंट बेस्ड ऑन एग्रीड यूनिट एंड स्टैंडर्ड्स। मींस यूनिट और स्टैंडर्ड का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जो डेवलप हुए हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, देन सेलेक्टिंग करेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस, आपने जो प्रॉपर सेलेक्ट करना है, जो करेक्ट मेजरमेंट आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, मीन्स फॉल्टी ना हो, टूटा हुआ ना हो, आपको प्रॉपर वो रीडिंग दे पाए। एनालाइजिंग द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग मेथड एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़,
आपने एक्यूरेसी को ध्यान में रखना है। रिसर्चिंग द कॉज ऑफ मेजरिंग एरर, अगर एरर आ गया तो आपने उस एरर फाइंड आउट करना है एरर क्यों आया है, ठीक है ना। और डेवलपिंग मेथड टू रिमूव दिस एरर, फिर आपने मेथड्स को डेवलप करना है जो एरर को रिमूव कर सके। इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ मेजरमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, अब देखिए जैसे आपको मैंने पहले बोला था, यहाँ पे हम किलोस में वेट बता देते हैं, फॉरेंस में क्या है जनरली पाउंड में चलता है। तो उन्होंने यही बोला है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है जो मेजरमेंट है उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, भी आप उसको समझ सको। अब आपने यहाँ पे किलोस में भेज दिया, वहाँ पे वो पाउंड में मेजर करेंगे तो वो आपको पाउंड का वैल्यू बताएंगे, आप उनको किलोस का वैल्यू बताएंगे, तो ये वेरी करता रहेगा ना। तो जो आपके यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए जो आपके मेजरमेंट्स के वहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो। एक चीज़ और आपको बता दूँ मैं, मेरा जो बोलने का स्पीड है थोड़ा फास्टली चलता है, तो ये अब सुधर नहीं पाएगा, एज काफ़ी हो गया है। तो अगर जो भी चीज़ समझ में ना आए ना तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, फिर भी कुछ समझ में ना आए आपको मैंने पहले ही बोला है, इधर कॉल हो गया या मैसेज हो गया, आप मेरे को कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपका आ गया मेट्रोलॉजी को आप डिवाइड कौन कौन से पोर्शन में करते हो। देखिए यहाँ पे जनरली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी और इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी, देन लीगल मेट्रोलॉजी, देन डायनामिक मेट्रोलॉजी। जो आपके लिए ज़रूरी है वो इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी है, जो हम यहाँ पे कॉलेज के अंदर या आप अपनी स्टडी के अंदर पढ़ते हो वो आपका इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी चलता है। लीगल मेट्रोलॉजी नेशनल लेवल पे चलता है, ठीक है ना। डायनामिक होता है जब वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रहे हो तो हम जो मेट्रोलॉजी यूज़ करते हैं उसको डायनामिक मेट्रोलॉजी बोल देते हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी, इट इज़ रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एंगल एंड अदर क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस इन लीनियर और एंगुलर टर्म्स। मीन्स हमने मेजरमेंट करना है लेंथ का, एंगल का या बाकी क्वांटिटीज़ का जो हमें लीनियर वहाँ पे लीनियर मेजरमेंट में दिया गया है या एंगुलर के टर्म्स में दिया गया है। ओके, in a broader sense metrology is not limited to length measurement but it is also concerned with the industrial inspection and its a various technique। इसका आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है, यही बोल रहा है कि ये जो इंडस्ट्री तक जो मेजरमेंट चलता है जनरली इसके अंदर में वही आ जाता है, आपने उसका ही पूरा यहाँ पे स्टडी करना है। लेकिन आपने ध्यान में क्या कुछ रखना, देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या कुछ आएगा आपको वो देखिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड दियर स्टैंडर्ड्स, वही आ गया आप यूनिट वहाँ पे क्या क्या यूज़ कर रहे हो। देन मेथड ऑफ मेजरमेंट्स, आप कैसे वहाँ पे कौन सा मेथड लगा के आप मेजरमेंट कर रहे हो। अगर लीनियर आपका मेजरमेंट है तो लीनियर मेथड लगेंगे, अगर एंगुलर है तो उस अकॉर्डिंग आपके मेथड्स लगेंगे। देन एरर ऑफ मेजरमेंट्स, उसमें कौन कौन सा एरर आ रहा है आपका मेजरमेंट में जब आप मेजरमेंट कर रहे हो, तो जो एरर आ गया आपने उसको ध्यान में रखना है, फिर उसको आपने वहाँ पर रिमूव भी करना है जो एरर आ जाता है, ठीक है ना। देन आपका आ गया नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस, देयर एक्यूरेसी एंड केयर। जब आप मेजरमेंट वहाँ पे कर रहे हो तो आप जो डिवाइस यूज़ कर रहे हो वो आपके एक्यूरेट होने चाहिए, आपको प्रॉपर रीडिंग वो देते हो। देन इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन एंड इट्स अ वेरियस टेक्निक्स, आपने वहाँ पे उसके बाद इंस्पेक्शन भी उसका करना है, ठीक है ना। भी आपने जो मेजरमेंट किया है वो सही आया है तो वो इंस्पेक्शन के लेवल पे हो जाता है। देन डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर एंड टेस्टिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ गेजेस, यहाँ पे गेज क्या होता है, गेज आपको आगे जाके आएगा, ये भी मेजरमेंट में आपका काम में लाया जाता है। तो आपने उनको टेस्टिंग करना है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके बाद वो अप टू स्टैंडर्ड्स बना है जो आपने स्टैंडर्ड बनाया था जिसके अकॉर्डिंग हम उनको आगे यूज़ में लेके आएंगे। ओके, तो ये आपका इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी के अंडर में आ जाता है। देन आपका आ गया नेशनल लेवल के ऊपर, उसको बोलते हैं लीगल मेट्रोलॉजी, द ब्रांच ऑफ मेट्रोलॉजी विच डील्स विद द मेथड ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स in relation to the technical and legal requirement is called legal metrology। अब ऊपर वाला था इंजीनियरिंग आपका इंडस्ट्रियल तक सीमित था, यहाँ पे आपका आ गया टेक्निकल फील्ड में और आप लीगल फील्ड में इसको काम में लेके आ रहे हो, उसको बोलते हैं लीगल मेट्रोलॉजी। देखिए इट इज़ डायरेक्टेड बाय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक नेशनल सर्विस ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, नेशनल लेवल पे आ गया ना। It has a number of international organization which maintain uniformity of measurement throughout the world। ये वही आ गया, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं जो कि वर्ल्ड वाइड मेजरमेंट जो सिस्टम है उनको सेम रखते हैं ताकि समझ में आ सके एक दूसरे का मेजरमेंट सिस्टम जो भी है। द फंक्शन ऑफ नेशनल सर्विस ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी आर, देखिए अब इसके क्या क्या फंक्शन है। टू इंश्योर कंजर्वेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स बाय कंपेयरिंग सेकेंडरी स्टैंडर्ड बीइंग यूज्ड इन कंट्री विद नेशनल स्टैंडर्ड्स, वही आ गया। अब कोई कंट्री कोई स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा है, कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड हो गए तो इनको कंपेयर करके कन्वर्ट करना सो दैट बाकी भी इसको समझ सकें। टू कंपेयर नेशनल स्टैंडर्ड विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स,
जो पहले वाला था ए पॉइंट था, ये लोकल आ गया, ठीक है ना। स्टेट टू स्टेट वेरी करता रहता है, जैसे कोई स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा है, सेकेंडरी कोई कर रहा है, तो उसको कन्वर्ट करके एक कॉमन बनाना। सेकंड में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आ गया, जैसे हम कोई और स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, कोई और कंट्री कोई और यूज़ कर रहा है। देखिए, टू कंपेयर नेशनल स्टैंडर्ड विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ मेजरमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। देन नेक्स्ट आ गया टू डिटेक्ट फ्रॉड ऑफ मेजरमेंट एंड टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। वही है, कोई एरर आ गया उसको पकड़ना वहाँ पे और उसको एक्यूरेट करना। टू परफॉर्म साइंटिफिक एंड टेक्निकल वर्क इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी, साइंटिफिक और टेक्निकल वर्क करना मेट्रोलॉजी के फील्ड में। टू टेक पार्ट इन द इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी के फील्ड में जो भी इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करना। टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड टू रेगुलेट एडवाइस इन लीगल मेट्रोलॉजी, ठीक है। तो जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका प्रॉपरली ट्रेनिंग देना उनको, सो दैट आपका जो एक्यूरेसी के साथ काम वहाँ पे होता रहे। देन डायनामिक मेट्रोलॉजी आ गया। इट इज़ द टेक्निक ऑफ मेयरिंग स्मॉल वेरिएशन ऑफ अ कंटिन्यूस नेचर। स्मॉल वेरिएशन आता रहता है कंटिन्यूस काम में, तो उसको बोल देते हैं डायनामिक मेट्रोलॉजी, उसके मेजरमेंट को, ठीक है ना। देन आएगा इसका ऑब्जेक्टिव, कि मेट्रोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं। देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी इज़ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन। अब आपको जितना वहाँ पे, मान लीजिए इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे आप काम कर रहे हो, जितना आपको साइज़ का वहाँ पे वर्क पीस चाहिए, अगर उतनी साइज़ का वर्क पीस है ही नहीं तो आपका रिजेक्शन में चला जाएगा। अगर रिजेक्शन में जाएगा तो वहाँ पे क्या है, आपका जो रॉ मटेरियल है वो वेस्टेज हो रहा है, वहाँ पे आपका जो लेबर है वो फ्री बैठा है, क्योंकि आपको आउटपुट तो मिल नहीं पा रहा। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए रिजेक्शन को हम मेट्रोलॉजी को काम में लेके आते हैं, सो दैट जो आपका वहाँ पे क्वालिटी डिपार्टमेंट है वो बता सके कि क्वालिटी हमारा इंप्रूव हो रहा है, अच्छा जा रहा है, तो क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ये दे रखे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन डाल देते होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेट्रोलॉजी। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए, टू स्टैंडर्डाइज द मेजरिंग मेथड्स टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ मेजरमेंट। वही आ गया कि आपका जो वहाँ पे मेजरमेंट हो रहा है उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। देन टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। एक्यूरेसी मीन्स जितना का आपको वहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हो उसमें कोई एरर ना हो, पूरा फुल एक्यूरेसी के साथ आपका काम वहाँ पे चल रहा हो, कोई एरर ना आए, सिंपल सा। टू डिटरमाइन कैपेबिलिटीज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू इंश्योर दैट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड आर कैपेबल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मेजरमेंट। आप जिस चीज़ का मेजरमेंट ले रहे हो, जो आपका इंस्ट्रूमेंट आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, वो प्रॉपरली उसको मेजर कर सके, कैपेबल हो वहाँ पे। टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन सॉरी to minimize the cost of inspection by effective utilization of instrument and available facilities। जो आपका इंस्पेक्शन का कॉस्ट है वो वहाँ पे कम हो जाए। इंस्पेक्शन का कॉस्ट कैसे कम होगा, अगर आपका एक्यूरेसी के साथ पीस क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पर उसको ज़्यादा इंस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन उसका ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन है वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन, वही आ गया, अगर आपका पीस प्रॉपरली बढ़िया बन गया है तो उसको आप रिजेक्ट क्यों करोगे, उसको आप काम में लेके आओगे, तो वही है टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन। तो ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। टू वैल्यूएट न्यूली डेवलप्ड कंपोनेंट, जो भी नया कंपोनेंट बना है उसको वैल्यूएट करना। टू एनालाइज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। टू डिज़ाइन द गेज एंड फिक्सचर एज पर रिक्वायरमेंट, जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपने वहाँ पे गेज और फिक्सचर तैयार करना है, ठीक है। तो ये आपका मेनली था मेट्रोलॉजी का जो भी था ऑब्जेक्टिव्स था आपका, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, आपका ये फर्स्ट लेक्चर था। तो देख लीजिएगा, डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी आपके पास हो गया है, और फर्दर आपको मैंने ऑब्जेक्टिव बताए हैं और टाइप ऑफ मेट्रोलॉजी किया था, ठीक है ना। तो लेक्चर को देखिएगा, अगर आपका कोई डाउट हो देन यू कैन कॉल और टेक्स्ट मैसेज, ठीक है ना। लेकिन वीडियो को देखना है और कमेंट सेक्शन में अपना अटेंडेंस पोस्ट करना है, ओके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, इसको ध्यान से देखिएगा, ओके।